नवनिर्माण से, क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसमें प्रत्येक जिलेवार आंकड़े दिए गए हैं। हमने बदायूं के बारे में सभी जितनी हमारी परियोजनाएं चल रही हैं उनके बारे में बताया कि कितने विस्तार से जनता के हित में कार्य किया जा रहा है, और ये बताने में भी हमें हर्ष हो रहा था और गर्व भी हो रहा था और आश्चर्य भी हो रहा था कि इतनी योजनाएं हमारी चल रही हैं और जनता के हित में इतना इतना कार्य किया गया है 9 साल में, ये एक आश्चर्यजनक है। अभी आज से जो है मूल्यांकन भी बोर्ड परीक्षा होगा, आप माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी। जी जी जी। तो किस तरीके से परीक्षाओं का कोई त्रुटि ना हो तो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखो, ये विश्व का सबसे बड़ा विभाग है जिसमें 53,37,778 बच्चों ने नामांकन कराया और 8,033 हमारे परीक्षा केंद्र बनाए गए। अब जो हमारा मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं वो 249 बनाए गए हैं, जिसमें हमारे 1.5 लाख मूल्यांकन में अध्यापक जो हैं वो भाग लेंगे। 1.5 लाख भाई साहब देखिए भाग लेंगे, और हमारे 50 लाख छात्र जो हैं उनकी कॉपियां, लगभग 3 करोड़ कॉपियां जो हैं जांची जाएंगी। और ये कॉपियां जो हैं वो 18 मार्च से 1 अप्रैल तक ये कार्य हमारा पूर्ण हो जाएगा। इस बार भी विधिवत जिस तरीके से सत्र शुरू होता है इस बार भी वैसे ही शुरू होगा या फिर देरी? जैसे शुरू होता था पिछली बार हुआ था वैसे ही शुरू होगा। CCTV कैमरों के बीच में शुरू होगा और हर जगह पूर्ण रूप से निगरानी रखी जाएगी और बिना किसी टेंशन के होगा, कोई तनाव नहीं होगा ना हमारे मूल्यांकन करने वालों पर, और बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा जिस तरह की सरकार ने हमारी व्यवस्था की है। मंत्री, अभी गैस की बड़ी समस्या चल रही है और आम जनता को ये गैस वाले बड़े बड़े लोगों के घर की महिलाएं लाइन में लग के खड़ी होती हैं, जबकि आज से 1 महीने पहले वो अपने आप बुक कर देते थे, तब KYC की आवश्यकता नहीं थी। जब जरूरत है अब तो KYC के लिए उन महिलाओं को लाइन में लगाया जा रहा है, उन पुरुषों को जबरदस्ती सरकार के मुँह लाइन लगा के दिखा रहे हैं कि अव्यवस्थाएँ हैं। तो ये इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं। आज से 1 महीने पहले KYC की आवश्यकता नहीं थी, अब सबको KYC की आवश्यकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं जनता के लिए और गैस के सिलेंडरों का स्टोर कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है और उनको जेल भेज रही है। जहां कहीं भी अनियमितता की शिकायत आएगी वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गैस की कमी नहीं है, लेकिन हाँ। ये जो डीलर हैं जी 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 नहीं, हाँ, ये अगर ये मनमानी करेंगे तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लाइनें लग रही हैं, इनकी गलती से लग रही हैं। हाँ जी जी, नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहाँ की अनियमितताएं हमें मिलेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। CMO कार्यालय में CMST पोर्टल पे पुष्पेंद्र कुमार जी तैनात हुआ करते थे। कई अनियमितताएं होने के बाद उनको हटाया गया। अब दोबारा से CMO सर ने उनको फिर से पोस्टेड कर दिया है और बताते हैं हम पे पॉलिटिकल प्रेशर है, इनको ही रखना है। ऐसा क्या? किसी एक मंत्री का नाम भी सामने आ रहा है उसमें। देखो, इसके संबंध में मैं आपको इसलिए कुछ नहीं कह सकती क्योंकि कोई भी गलत व्यक्ति, उसकी सिफारिश हमारा कोई मंत्री नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सही बात कहने में भी झिझकता है तो गलत किसी भी कर्मचारी को या अधिकारी को रखवाने की सिफारिश नहीं कर सकता। अगर वो ये कह रहे हैं तो ये गलत कह रहे हैं। उन्हीं की इच्छा से कोई अधिकारी रखा गया है तो उन्हीं की इच्छा से रखा गया होगा, हमारा कोई मंत्री कुछ नहीं कह सकता। इसकी कोई जांच कराई जाएगी? CMO ने किसके रिकमेंड? अगर इस तरह की कोई बात हमारे सामने आती है तो हम निश्चित रूप से जांच कराएंगे। दूसरा, आपका ये जो नवनिर्माण 9 साल वाला ये जो लेटर है, इसमें जल जीवन मिशन शक्ति के ऊपर लिखा है। जी हमने कई गाँव में खुद घूम के देखा है, जो भी कंपनियाँ पाइपलाइन डालने वाली हैं उन्होंने CC या जो भी सड़कें गांव की खोद के डाल दी है। मेंटेनेंस का पैसा भी हजम कर रहे हैं, सड़कों की बड़ा दुर्दशा, पानी भी आज तक नहीं आ रहा है, कागजों में 100% लाइनें चालू। आपने हमारे संज्ञान में ये बात आप लाए हैं, CDO साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उन गांव के नाम हमारे पास आ जाएं, हम उसमें जांच कराएंगे। और जो बात आप बता रहे हैं कि सड़कें खुदी हुई पड़ी हुई हैं, उनको भरा नहीं गया है तो उनको भरवाना जी, जहाँ होना चाहिए वो नहीं हुआ है, तो ये हमारे पास लिखित रूप में आ जाएगा। तो CDO साहब बैठे हुए हैं,
डीएम साहब के संज्ञान में डालकर इसमें कार्रवाई की जाएगी। मैम जैसे ये अपना जनपद है, सूफी संतों का जनपद माना जाता है, ऐसे में ये जो एचपी सेल में हुआ है, दोहरा हत्याकांड हुआ है, और इसमें कुछ अपने पार्टी के नाम भी शामिल आ रहे हैं और भी कई वैसे लोग जुड़ रहे हैं, और इससे पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें आई हुई है जिसमें पार्टी का नाम हमेशा शामिल आया, शामिल हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कहें? कानून के बहुत बड़े हाथ होते हैं, कानून से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, कानून के शिकंजे से कोई बच नहीं सकता। जो चीज़ गलत है वो गलत है, निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी और एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जो हमारे कमिश्नर हैं भूपेंद्र यश चौधरी जी, उनके नेतृत्व में ये कमेटी बनी है और हमें भरोसा है अपने आयुक्त पर कि वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे कि कोई भी व्यक्ति हो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवार लगातार सीबीआई की मांग कर रहा है, नहीं ठीक है, मांग कर रहा है, ये चीज़ जो है वो लिख के देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी जाएगी और जैसी वो जांच चाहते हैं वैसी कराई जाएगी।